हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और हम लोग अपनी पढ़ाई को और आपको जैसे प्यारे बच्चों पता है हमारी 6th क्लास है। आज हम लोग आपका आज जो है हिंदी की जगह हम लोग आपका बस जीएस पढ़ेंगे और हमारा ज्योग्राफी में जो है चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मानचित्र और उसमें एक लेक्चर आपका बचा हुआ था शेष उसको कंप्लीट करने को, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे उसकी जगह। अच्छा, अब आप लोग बताइए कितने बच्चों ने मानचित्र को घर पर जाकर अच्छे से रिविजन कर लिया था? चलिए पहले मैं आपको चैप्टर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को भी समझेंगे। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड। तो चित्र जो है आपके सामने है, ठीक है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाए। देख रहे हो आप? देख लिया आपने? तो इतना सब कुछ हम पढ़ चुके थे कि आपका जो मैप होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका था। क्लियर है? कि घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण, ये सारी चीजों को हम आपको समझा चुका था मैं आपको। क्लियर है? और मैं आपको बता चुका था कि हम दिशाओं की जानकारी कैसे करते हैं, ये भी हमने समझा दिए थे। और मैंने आपको मैप बताने का प्रयास किया था कि एक भौतिक मानचित्र होता है। क्लियर है? क्या समझाने का प्रयास किया था बच्चों मैंने कि एक भौतिक मानचित्र होते हैं, ठीक, और एक आपका जो है राजनीतिक मानचित्र होते हैं, एक आपका जो है थीमेटिक मानचित्र होते हैं। क्लियर है? जिसमें हम दिशा, दूरी या कोई जो आपके सूचक हैं उनसे संबंधित आपकी चीजों के विषय में पढ़ते हैं या उनसे संबंधित जानकारी के विषय में हम जानते हैं। क्लियर है? इतना हम लोग पढ़ चुके थे, इतना हम लोग आपका समझ चुके थे। दूरी निकालने कैसे हम ज्ञात करते हैं, इन सबको मैं आपको बता चुका था। बस मैंने कहा था कि इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना था। और वापस मैं एक बार उसका रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहानी ये थी कि हमको दिशाओं का जो नॉलेज है वो हमें याद रहनी चाहिए प्रॉपर। क्लियर है? मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि इस तरह से हम दिशा बनाते हैं। क्लियर है? और मुख्यतः हमारी 4 दिशा है। इन 4 दिशाओं को हम 8 में बांटते हैं। जैसे ये हमारी पूर्व दिशा है, इसके अपोजिट में क्या होता है हमारा पश्चिम होता है, ये ध्यान रखना। और ये कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारी उत्तर दिशा होती है। और इसके अपोजिट में कौन सी होती है हमारी दक्षिण दिशा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इधर हम कौन सी देते हैं, तो इसको हम देखते हैं आपका उत्तर पूर्व। इसे क्या कहते हैं हम? उत्तर पूर्व। और इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्लियर है? और इस दिशा को हम क्या बोलते हैं आपका दक्षिण पश्चिम। और इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इस दिशा को दक्षिण पूर्व। क्लियर है? ये हमको देखना है, ठीक। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, ध्यान रहा था ना आपको? अब चलिए, तो हमने दिशा निकालना सीख लिया था कि कुएं से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है, विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है, और विकास के घर से विद्यालय किस दिशा में है,
दुकान किस दिशा में है, पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है, ये सारी चीजें हम लोग इसके लेक्चर के अंतर्गत पढ़ चुके थे। क्लियर है? इतना हम जान चुके थे। और किस तरह से आपका थीमेटिक मानचित्र में शाइन होते हैं ये भी हम लोग इसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपका देखते हैं। मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चित्रों को एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिनमें सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग संबंध में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये रूढ़ प्रतीक कहते हैं, जो इन्हें रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों के उपयोग में इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि सामान्य नीले रंग से इस्तेमाल जलाशय, भूरा पर्वतों, पीला रंग के पठार, हरा मैदान को इनको आपके दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब एक है आपका रेखा चित्र। कैसा है? जो आपका रेखा चित्र है उसको देखते हैं। नदी किस दिशा में बहती है, डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है, चलिए हम बाद में देख लेंगे। अब हम रेखा चित्र को देखते हैं। रेखा चित्र का आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथा स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। ठीक? और कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष में देखते हैं। मान लीजिए कि क्या आपने चित्र के मित्र के घर जाना है लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चा आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा मानचित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रेखा मानचित्रण। यानी कि एक कच्चा प्रकार का होता है, बिना किसी की सहायता से खींच देते हैं। क्लियर है? और उसको हम आपका बना सकते हैं। अब एक खाका बनाते हैं। कहते हैं ना हम कि भाई कोई मैप बनाना है, कहीं की कोई स्थान बनाना है, कि खाका हम कभी कभी आपका जमीन पर कभी कॉपी पेंसिल लेकर कहीं भी किसी को भी ड्राइंग कर देते हैं कि इस दिशा में एक घर है, यहाँ लेफ्ट साइड में रास्ता है, राइट में मैदान है, फिर उसके बाद जो है बाएं तरफ किसी का घर है। हम ऐसे बना देते हैं। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने को खींचा गया, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांचित्र खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई जिस मानचित्र में दिखाया जाता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और जिसे हम खाका कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समय के बड़े लोग पैमाने पर देखते हैं जिन्हें हम खाका कहते हैं। ठीक? इस तरीके से हम खींच सकते हैं। देख लिया? तो खाके का मतलब को आपको समझ आना चाहिए। देख लिया? तो इस तरीके से खाका खींचा जाता है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सापेक्ष संक्षेप में दीजिए। संक्षेप मतलब होता है छोटे में दीजिए। तो हम इन उत्तरों को तो बाद में बढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यहां आते हैं। क्लियर है? और हम चलते हैं सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? आपका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसी में बढ़ते हुए सबसे पहले हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपका प्रश्न को देख रहे हैं और इन प्रश्न पर हम लोग आपका बात भी करेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि वृक्ष के वितरण को
दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके अगर कोई मानचित्र है और उसमें अगर वृक्षों को दिखाया गया है तो कौन सा मानचित्र होगा उसके प्रयोग करने के लिए? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या पॉलिटिकल मानचित्र? बताइए फटाफट। पन्ना पलटेंगे, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ साफ आप इसको देख पाओगे। आंसर बिल्कुल सरल और सिंपल है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। फिर भी इसमें अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा थीमेटिक मानचित्र, क्योंकि आप जानते हैं थीमेटिक मानचित्र में हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो आपके थीमेटिक मानचित्र होते हैं उनका काम ही क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो उनका काम है, उनका काम ही ये है कि हम थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से ही हम किसी साइन वगैरह को बनाते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है, चैप्टर में देखा भी होगा कि थीमेटिक मानचित्र काम किस तरीके से करते हैं, क्या उनका काम है थीमेटिक मानचित्र का। देखिए कहाँ गया, देखिए ये विशेष मानचित्र, ये क्या गए, विशेष जानकारियां प्राप्त करा दें। कैसी हैं? जो विशेष जानकारियां हैं वो आपके प्राप्त कराते हैं, जैसे सड़क हो गया, वर्षा हो गया, वन और उद्योग। देख लिया आपने। देखिए कितना छोटा और बारीक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप ध्यान दीजिए। अभी आपने इसका आंसर देखा, क्लियर है? तो इसलिए हम जो है वृक्षों को या वनों को कहां दिखाते हैं, आपका जो थीमेटिक मानचित्र है हम उनमें आपका प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नीले रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने के लिए किया जाता है? कितनी अच्छी बात है। अगर कोई थीमेटिक मानचित्र है उसमें अगर नीले रंग का प्रयोग किया है, क्या वो जलाशय को दिखाने के लिए है? ऑप्शन के घ, वहां पर्वतों के लिए, घा आपके मैदानों के लिए। जल्दी बताइए, नीले रंग का प्रयोग थीमेटिक मानचित्र में किसके लिए करते हैं? शाबाश, जल्दी बताइए आप। अब है नीले रंग का प्रयोग, आपको पता है जलाशय को में दिखाने के लिए करते हैं हम लोग। जैसे कहीं पर आपको जो है मैप में थीमेटिक मानचित्र में आपको तालाब दिखाने हो, नदी दिखाने हो, झील दिखाने हो, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो नीला रंग है उसका प्रयोग हम लोग आपका जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं। क्लियर है? अब है दिशा सूचक का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, जो आपके पास कंपास है आप इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? क्या आप कंपास से दूरी माप सकते हैं? आप दिशा का पता लगा सकते हैं? या प्रतीक को आपका देखने लिए, कुछ आपका इंडिकेटर, जैसे यहाँ पर्वत है, पठार है, इन चीजों को देखने के लिए। बड़ा सिंपल सटीक क्वेश्चन है। मैंने काफी कुछ बताया इसके बारे में कि आपके मोबाइल में भी कंपास होता है, आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो आपका नॉर्थ और साउथ को ही दिखाता है बेसिकली मैग्नेटिक जो है की वजह से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। पैमाना आवश्यक है, बताइए किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए? बताइए। ध्यान दीजिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कंपास को। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। पैमाने का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जल्दी बताइए।
क्या आवश्यकता है पैमाने का प्रयोग करने के लिए? तो बड़ा सरल और सिंपल इसका आंसर है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते। आप बताइए, मानचित्र में प्रयोग करते हैं कि रेखा के लिए करते हैं या प्रतीक जो हैं उनके लिए करते हैं? तो हम मानचित्र के लिए करते हैं। क्लियर है? देख लिया इतना? किसके लिए करते हैं? मानचित्र के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग आगे, और आगे देखते हुए हम इसके सारे जो हैं ये हो चुके हैं। अब हम इसके जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा संक्षेप वाले जो प्रश्न है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसी में हम लोग जो है पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे हम लोग, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सटीक और सरल, कि मानचित्र तीन घटक कौन कौन से हैं? कि मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं? चलिए, पढ़ाया गया आपको, बताया भी गया है कि मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं। उन घटकों की हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आंसर लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, देख लीजिए। मानचित्र के तीन घटक, पहला है दूरी, दिशा व प्रतीक। यही आपके तीन घटक हैं मानचित्र। ऐसे हैं, यही आपके तीन घटक हैं मानचित्र। लिख लीजिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। आप चाहे तो बुक में इसको ढूंढ भी सकते हैं। नोट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? चलिए, अब देखते हैं प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं। तो बड़ा सरल है इसका आंसर, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। आंसर नंबर 2, प्रधान दिग्बिंदु मुख्यतः चार दिशा है। कौन कौन सी दिशा है? चार दिशा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये तो है मुख्यतः आपके चार दिग्बिंदु। लिख लीजिए, चार दिग्बिंदु। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं?
कि जो मानचित्र का पैमाना है, जो पैमाइश है, उससे आप क्या समझते हैं। आइए हम देखते हैं जो मानचित्र का पैमाना या पैमाइश है, हम उसे क्या समझते हैं। तो आंसर नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पैमाना स्थल का वास्तविक दूरी है। वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्लियर है? इनके बीच की दूरी का अनुपात होता है। कर लीजिए बेटा नोट। तो शेष एक क्वेश्चन बचा है, आप उसको देखें, बल्कि 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप उनको अच्छे से अपनी बुक के ढूंढ के कर लेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करा दूंगा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।